छीन लिया गया है। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनके अंदर दया का भाव नहीं है, हाथ जोड़ने से कैसे माफ कर दें? इसके जो देश के युवकों को जो ट्रेनिंग नरेंद्र भाई मोदी जी देना चाहते हैं, अगर वहां पर हमारे पिलग्रिम्स, वहां पर हमारे यात्री अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम का आतंकी हमला एक ऐसी त्रासदी था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें 26 मासूमों की जान चली गई। लेकिन इस दर्दनाक घटना के बाद जो हुआ वो शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर गया। भाजपा के एक बड़े सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने उन महिलाओं को कायर कहा जिन्होंने इस हमले में अपने पतियों को खोया। जी हां, आपने सही सुना, यह वही सांसद हैं जो उस पार्टी का हिस्सा हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सेना के शौर्य को वोटों के बाजार में नीलाम कर रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत सब इस शौर्य को भुनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उसी शौर्य का अपमान करने में इनके सांसद को कोई शर्मिंदगी नहीं है। यह हमला इतना क्रूर था कि आतंकियों ने पुरुषों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया और उनके परिवारों के सामने ही उनकी हत्या कर दी। माँओं ने अपने बेटों को खो दिया, बच्चों ने अपने पिता को खोया और पत्नियों ने अपने पतियों को, वो भी एक ऐसी जगह पर जो कुदरत की खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन इस त्रासदी से भी ज़्यादा शर्मनाक था वो बयान जो भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने दिया। हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भिवानी के पंचायत भवन में एक कार्यक्रम के दौरान जो कहा, वो सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान का खून खौल उठेगा। उन्होंने कहा, वहाँ पर जो हमारी बहनें थीं जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, उनमें वीरांगना का भाव ही नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो गए। सोचिए, एक सांसद जो जनता का प्रतिनिधि है, वो उन महिलाओं को कायर कह रहा है जिनके पति आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बने। क्या किसी को भी यह हक है कि वो शोक में डूबी विधवाओं का अपमान करे? क्या यह हमारी भारतीय संस्कृति है जो विधवाओं को सम्मान देती है? यह बयान सिर्फ उन महिलाओं का अपमान नहीं, बल्कि पूरे देश के दर्द का अपमान है। हालांकि जांगड़ा यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, अगर वहां हमारे पर्यटक नरेंद्र मोदी की योजना के मुताबिक ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। अगर वो लाठी डंडों से आतंकियों पर हमला बोलते तो उन्हें ढेर कर देते। हाथ जोड़ने से भी भला कोई छोड़ता है? अब भला यह क्या पागलपन है? क्या जांगड़ा यह कहना चाहते हैं कि आम नागरिकों को आतंकियों से लड़ने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी? क्या वह यह कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक मशीन गनों से लैस आतंकियों को लाठी डंडों से मार गिराया जा सकता था? यह न सिर्फ मूर्खता की हद से भी ज़्यादा हद है, बल्कि संवेदनहीनता और बेहूदगी की पराकाष्ठा है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह ऑपरेशन सेना की बहादुरी का प्रतीक था, लेकिन भाजपा ने इसे अपने सियासी फायदे के लिए भुनाना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक हर नेता इस ऑपरेशन के नाम पर वोट मांगने में जुट गया है। लेकिन उसी ऑपरेशन को आधार बनाकर जांगड़ा ने शहीदों के परिवारों का अपमान कर डाला। यह कितनी शर्मनाक बात है कि एक तरफ सेना के शौर्य को वोटों के लिए बाजार में नीलाम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उसी सेना के लिए जान देने वालों के परिवारों को कायर कहा जा रहा है। क्या यही भाजपा का राष्ट्रवाद है? क्या यही है इनका सम्मान शहीदों के लिए? इस घिनौने बयान के बाद भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सबके सब खामोश हैं। न कोई कार्रवाई, न कोई माफ़ी, न कोई निंदा। यह चुप्पी क्या दर्शाती है? यह साबित करती है कि भाजपा में ऐसी सोच को न सिर्फ बर्दाश्त किया जाता है, बल्कि बढ़ावा भी दिया जाता है। पहले भी विजय शाह ने सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह चुके हैं। जगदीश देवड़ा ने शहीदों के परिवारों का अपमान किया था। लेकिन इन सब के बावजूद इन नेताओं पर कोई सख्ती नहीं हुई। क्या यह नरेंद्र मोदी की कमजोरी नहीं है? क्या यह उनकी नाकामी नहीं है कि वो अपने नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? रामचंद्र जांगड़ा का यह पहला विवाद नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने किसानों की मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला और पियक्कड़ कहा था।
उन्होंने कहा था कि मैंने बॉर्डर पर जाकर देखा है, वहाँ कोई किसान नहीं है, कुछ फालतू लोग हैं जो गांव में खाली बैठते हैं या आंदोलन में चले जाते हैं। उस वक्त भी उनकी खूब आलोचना हुई, लेकिन भाजपा ने उन्हें कुछ नहीं कहा। यह साफ है कि भाजपा में ऐसी बीमार सोच को संरक्षण मिलता है। विजय शाह ने सेना का अपमान किया, जगदीश देवड़ा ने शहीदों का, और अब जांगड़ा ने शहीदों के परिवारों का। यह एक पैटर्न है, यह एक सड़ी हुई मानसिकता का पैटर्न है जिसे भाजपा बड़े ही गर्व से ढो रही है। जांगड़ा ने यह भी कहा कि अगर पर्यटकों ने नरेंद्र मोदी की ट्रेनिंग ली होती तो वो आतंकियों से लड़ सकते थे। अब सवाल यह है, भला कौन सी ट्रेनिंग? क्या जांगड़ा अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर हाँ, तो यह मूर्खता की हद से भी ज़्यादा गिरी हुई सोच है। अग्निवीर योजना आम नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि सेना में भर्ती के लिए है, और उसमें भी लाखों नौजवान तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ मात्र ही चुने जाते हैं। तो क्या जांगड़ा यह कह रहे हैं कि हर पर्यटक को सैनिक बन जाना चाहिए था? और अगर उनकी बात सैनिक ट्रेनिंग की नहीं, तो फिर यह कौन सी ट्रेनिंग है जो नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं? यह सिर्फ एक बेतुका बहाना है जिसे जांगड़ा अपनी बेहूदगी को छिपाना चाहते हैं। इस तरह के बयान सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं। जब एक सांसद ऐसी बातें कहता है तो यह लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। यह शहीदों के परिवारों को जख्मों पर नमक छिड़कता है और देश की एकता को चोट पहुंचाता है। हालांकि सोशल मीडिया पर भी इस बयान की तीखी निंदा हुई है। विपक्षी नेता जयराम रमेश ने इसे शर्मनाक बयान बताया है और कहा कि भाजपा लगातार सेना और शहीदों का अपमान कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इस बयान का समर्थन भी कर रहे हैं, जो और भी खतरनाक है। यह दिखाता है कि हमारा समाज कितना असंवेदनशील हो चुका है। मीडिया भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। जहां इस बयान की तीखी निंदा करनी चाहिए थी, वहां कुछ चैनल इस बयान को सनसनी बनाकर पेश कर रहे हैं ताकि टीआरपी बटोरी जा सके। लेकिन सच को सामने लाने की बजाय वो सियासी खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। यह समय है कि हम सब इस गंदगी के खिलाफ आवाज उठाएं। हालांकि सच यह भी है कि विवादास्पद बयान देना सिर्फ भाजपा नेताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर पार्टी के नेता समय समय पर ऐसी बातें करते रहते हैं जो विवाद खड़ा करती है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ सालों में विवादित बयान देना बीजेपी नेताओं का शौक बन चुका है, जो अन्य पार्टियों के नेताओं के पास इतनी नीचता नहीं है। हाँ, लेकिन इस बेहूदे बीजेपी नेता को इतना ध्यान रखना चाहिए, जब बात शहीदों और उनके परिवारों की हो तो हर नेता को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। भाजपा की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि वह अपने नेताओं की ऐसी बेहूदगी के लिए जवाबदेह नहीं ठहराती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।